दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल चर्चाओं में है। तमाम टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर आज बाबा छाए हुए हैं। लेकिन आज मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में आपको जो कुछ बताने जा रहा हूं, शायद उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। खासकर बाबा के लाखों अनुयायी हैं, वह भी इस खबर को सुनकर हो सकता है सदमे में ना आ जाएं, क्योंकि खबर ही कुछ इतनी बड़ी है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में जो नया खुलासा हुआ है, उसके अनुसार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू धर्म के साथ साथ कुरान भी पढ़ी है। हिंदू धर्म की बात करने वाले, सनातन धर्म की बात करने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुरान भी पढ़ी है। आप यह सुनकर चौंक गए होंगे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो हमेशा से हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म को बढ़ाने की बात करते हैं, वह दूसरे धर्म, खासकर मुस्लिम समुदाय के ग्रंथ कुरान को पढ़ चुके हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं, आपकी इस शंका को दूर कर देता हूं कि आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुरान को कब पढ़ा। एबीपी न्यूज के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुरान को कब पढ़ा था। दरअसल एबीपी न्यूज लिखता है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बचपन के मुस्लिम मित्र डॉक्टर शेख मुबारक बताते हैं कि उनकी दोस्ती काफी समय पहले हो गई थी। हालांकि शेख मुबारक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उम्र में थोड़े बड़े हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री को बचपन में धीरू के नाम से बुलाते थे। एबीपी न्यूज आगे लिखता है कि शेख मुबारक ने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री की बचपन में आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इसके चलते डॉक्टर शेख मुबारक ने उनकी बहन की शादी के लिए 20,000 रुपए की मदद की थी। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और शेख मुबारक पन्ना में हीरा खोजने के लिए भी गए थे, मगर आर्थिक तंगी के चलते उन्हें जल्द वापस आना पड़ा। इसके बाद धीरे धीरे शास्त्री 41 दिनों के लिए जंगलों में जप तप करने के लिए चले गए, जहां से लौटकर आकर वह धर्म की ओर मुड़ गए। शेख मुबारक बताते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कुरान का भी अध्ययन किया है और कुरान को लेकर भी उन्होंने कई बार मौलाना से सत्संग एवं परिचर्चा भी की है। एबीपी न्यूज के अलावा नवभारत टाइम्स ने भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कुरान पढ़ने की बात का जिक्र किया है, जिसमें नवभारत टाइम्स ने मोटे मोटे हेडिंग में लिखा है कि कुरान पढ़ते सजदा करते पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुस्लिम दोस्त से जाने महाराज की अनसुनी कहानी। नवभारत टाइम्स के कुछ अंश में आपको पढ़कर बता रहा हूं कि जिसमें उनके दोस्त शेख मुबारक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में क्या कहते हैं। बागेश्वर महाराज के दोस्त शेख मुबारक ने बताया कि बात बहुत पुरानी नहीं है। कुछ साल पहले तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मेरे साथ ताजियों में जाते थे, सजदा कर अगरबत्ती जलाते थे और माथा टेकते थे। हम सब तबर्रुक लेते थे और खुशी खुशी वापस आ जाते थे। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुरान भी पढ़ा है। यही वजह है कि मेरे और उनके बीच गहरी दोस्ती है। ऐसा नहीं है कि यह सब उन्होंने एक बार किया है, कई बार वो मेरे साथ ताजियों में जाते थे। हालांकि शेख मुबारक ने नवभारत टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया है कि शेख मुबारक ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कुछ वक्तव्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वह बुलडोजर, बॉलीवुड का बायकॉट और भी कई तरह की बातें कर रहे हैं, जिनको लेकर मैं सहमत नहीं हूं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले भी इस तरह की बातें करते थे, लेकिन अब चीजें कुछ ज्यादा हो रही हैं, इसलिए मैं अब उनसे सहमत नहीं रहता हूं। तो जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दोस्त शेख मुबारक ने बताया कि उन्होंने कुरान भी पढ़ा है और कई बार वह ताजियों में भी गए हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म की बात करने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुरान भी पढ़ा है। एक तरफ जहां हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम अनुयायी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी हैं और उन्हें
बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन अब जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में सामने आया है कि वह कुरान भी पढ़ चुके हैं, अब ऐसे में उनके भक्त, उनके अनुयायी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में क्या राय रखते हैं यह तो वही जाने। लेकिन जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में सामने आया है कि उन्होंने कुरान को भी पढ़ा है, ऐसे माहौल में जब देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है और धर्म के नाम पर इस समय देश में राजनीति खूब छाई हुई है, तब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कुरान पढ़ना उनके अनुयायियों को हजम हो पाएगा या नहीं, यह तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।